हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम एल्गर मोर्टिस कवर करेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि लेट चेंजेस होते हैं साइंस ऑफ डेथ में, उसमें अल्गर मोर्टिस सबसे पहला होता है। अल्गर मतलब क्या होता है? कोल्डनेस, और मोर्टिस मतलब आफ्टर डेथ। जब बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है डेथ के बाद, उसे अल्गर मोर्टिस कहते हैं, यानी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। नॉर्मल ओरल टेम्परेचर हमारे शरीर का क्या बताया गया? 37 डिग्री सेल्सियस बताया गया। और रेक्टल टेम्परेचर क्या बताया गया? 0.5 डिग्री हायर देन ओरल टेम्परेचर। मतलब दोनों में वेरिएशन बताई गई है। लेकिन आफ्टर दैट टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। लेकिन मरने के बाद क्या होता है? जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो जल्दी से तेजी से गिरने लगता है और रीचेस द रूम टेम्परेचर, यानी एम्बिएंट टेम्परेचर पे वो पहुंच जाता है, यानी बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है। फॉल ऑफ टेम्परेचर इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जो फॉल ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, हमारी बॉडी से जो टेम्परेचर गिर रहा है हमारी बॉडी का, वो किस किस कारण होता है? सबसे पहला कारण क्या है? आफ्टर दैट देयर इज नो हीट जनरेशन। मरने के बाद कोई हीट जनरेशन नहीं होती बॉडी में, क्योंकि जो फिजिकल, केमिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की है वो बॉडी की खत्म हो जाती है डेथ के बाद। इस वजह से कोई हीट जनरेशन नहीं हो पाती। देर इज और दूसरा क्या है? देर इज कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट अंटिल इट्स कम टू द लेवल ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर एज द सेंटर हीट सेंटर गेट्स इनएक्टिव ड्यू टू डेथ। जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, जो उसके हीट सेंटर होते हैं वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं और वो भी काम नहीं करते, जिसकी वजह से बॉडी कांस्टेंट हीट लॉस करती है बॉडी से, और फॉल ऑफ टेम्परेचर होता रहता है। लॉस ऑफ द बॉडी हीट अकर फ्रॉम द सरफेस बाय थ्री मैकेनिज्म। बॉडी से हीट का लॉस होना सरफेस से, मतलब बॉडी के, वो तीन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सबसे पहले कंडक्शन के थ्रू होता है। हीट ट्रांसफर ऑफ हीट अकर बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद नियर बाय ऑब्जेक्ट, इंटरनल ऑर्गन कूल्ड बाय कंडक्शन। मतलब जब बॉडी किसी अन्य ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आती है तो अपनी हीट वहां ट्रांसफर कर देती है, और इंटरनल ऑर्गन इस वजह से क्या ठंडे हो जाते हैं, जिसे हम कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफर ऑफ हीट अकर थ्रू मूविंग एयर फ्लोज एडजेसेंट टू द बॉडी। बॉडी के एडजस्टेंट बहने वाली हवा जो बॉडी को ठंडा करती है, जिसके कारण जो बॉडी है हवा के कारण ठंडी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन क्या होता है? हीट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी अकर्ड बाय द सराउंडिंग बाय इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज के कांटेक्ट में जब बॉडी आती है सराउंडिंग में, तो ट्रांसफर ऑफ हीट तब भी होता है, जिसकी वजह से बॉडी ठंडी होने लग जाती है, कूलनेस ऑफ द बॉडी हो जाती है, तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। अब जो कूलिंग होती है हमारी बॉडी की, वो एक पैटर्न शो करती है। वो पैटर्न कैसा होता है? सिग्मोइड, बाई एक्सपोनेंशियल और इन्वर्टेड एस शेप का होती है, कि जो बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस से डाउनफॉल होते 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 एक कांस्टेंट नीचे आ जाती है, उसे हम कहते हैं कूलिंग पैटर्न। अब मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ कोर टेम्परेचर। तो कोर टेम्परेचर होता है, उसको नापने के लिए क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं? यहाँ पे हम केमिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। यहाँ क्लिनिकल थर्मामीटर यूज नहीं होगा, केमिकल थर्मामीटर यूज होगा, क्योंकि उसकी जो ग्रेजुएशन है वो अच्छी रेंज की होती है और लंबी होती है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर कौन सा यूज करेंगे हम? 10 to 12 इंच लंबा होना चाहिए, एंड विद ग्रेजुएशन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 50 डिग्री रिक्वायर्ड। मतलब जो बॉडी अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो हमें उसको कम टेम्परेचर वाला चाहिए, तो हमें 0 से शुरू करने वाला थर्मामीटर हमें चाहिए होता है। अल्टरनेटिव क्या है इसका? थर्मोकपल प्रोब। थर्मोकपल प्रोब भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एडवांटेज है, डिजिटल रीडिंग देती है और प्रिंटेड रिकॉर्ड देता है। अगला क्या है? साइड टू रिकॉर्ड द इनर कोर टेम्परेचर। कहाँ से हम टेम्परेचर, जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है, बाहर का नहीं, अंदर ऑर्गन का जो टेम्परेचर, उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले रेक्टम में 8 to 10 सेंटीमीटर अबव एनस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से सब हेपेटिक यानी इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर से हम कर सकते हैं। नेस्ट्रिल अप टू क्राइबिफ्रॉम प्लेट तक केमिकल थर्मामीटर हम डालकर नॉस्ट्रिल से हम उसका टेम्परेचर ले सकते हैं, और इंटरसेरेब्रल ऑर्बिट के थ्रू, ऑर्बिट में हम डालकर इंटरसेरेब्रल भी हम कर सकते हैं। अगला क्या बताया गया? डेथ टाइम एस्टिमेशन, की अगर कोई बंदे की डेथ हो गई है, कूलिंग हो रही है बॉडी की, तो हम उसकी डेथ का टाइम, मतलब कब वो हमारा, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। वो कैसे हम कर सकते हैं? डेथ साइड एस्टिमेशन इन आवर में हम निकालते हैं। जो नॉर्मल रेक्टर टेम्परेचर होता है माइनस मेजर्ड रेक्टर टेम्परेचर, पहले नॉर्मल जो था वो, और जो हमने नापा उसका डिफरेंस लेके रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर हमसे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हम डेथ टाइम एस्टिमेशन हम निकाल सकते हैं। अगला इसमें क्या बताया गया? फैक्टर अफेक्टिंग अल्गर मोर्टिस। कौन कौन से फैक्टर है जो अल्गर मोर्टिस को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले मेजर जो है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी सब्सट्रैक्टिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर।
जिस तेजी से जो टेम्परेचर बॉडी का फॉल कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस के, कि डेड बॉडी का टेम्परेचर माइनस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के। इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी टेम्परेचर देयर कूलिंग ऑफ बॉडी अकर्स। अगर हम किसी बॉडी पे हाथ लगाते हैं और वो ठंडी पड़ने लग गई और उसका एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर कम है डेड बॉडी का, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अल्गर मोर्टिस स्टार्ट हो गई है। अगला इसमें क्या बताया गया, मीडिया ऑफ डिस्पोजल, कूलिंग इज अर्लीस्ट इन वाटर, पानी में डाल, अगर पानी को डेथ बॉडी को पानी में डालते हैं तो कूलिंग सबसे तेजी से होती है। लेट इन बरिड बॉडीज, जो हम बॉडी दबाते हैं उनमें लेट होती है। और रेशो ऑफ द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन थिन मीडिया, रेशो क्या बताया गया टेम्परेचर गिरने का वाटर एयर सॉइल में 4:1 का। अगला आता है बॉडी बिल्ड, बॉडी बिल्ड मतलब पतला है, मोटा है, फैट ज्यादा है, कम है, उसके हिसाब से होता है। थिन बिल्ड पर्सन लूज हीट रैपिडली इन कॉन्ट्रास्ट टू फैटी, जो फैटी पर्सन होता है वो हीट की जो लूज है वो देर में करता है, लेकिन जो पतला बंदा रहता है वो जल्दी हीट लॉस कर देता है बॉडी के, क्योंकि फैट एक्स इंसुलेटिंग कवर एंड रिटेन्स हीट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि जो फैट है इंसुलेटर की तरह काम करता है और हीट को रिटेन करने लंबे टाइम तक रख सकता है, इसलिए पतला बंदा जल्दी जो हीट है लूज कर देता है बॉडी से। एज का क्या फैक्टर है, मैक्सिमम हीट लॉस कर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन इन कंपैरिजन टू अडल्ट, बच्चे जल्दी हीट लॉस कर देते हैं अडल्ट के मुकाबले, क्योंकि जो लार्जर बॉडी सरफेस एरिया इन फॉर्मल, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है इन्फेंट्स में। फीमेल हीट रिटेंशन इज मोर ड्यू टू फैटी टिश्यू, फीमेल में क्या फैटी टिश्यू ज्यादा होता है, इसलिए हीट रिटेंशन भी उनमें ज्यादा होती है, ज्यादा देर तक इस हीट रिटेन करने की वजह से जो एल्गर मोर्टिस है वो थोड़ी डिले हो जाती है। क्लोथिंग, ज्यादा कपड़े पहने रहेगा तो ज्यादा एल्गर मोर्टिस देर में होगी। क्लॉथिंग और प्रोटेक्टिव गियर लाइक जैकेट स्वेटर, अगर जैकेट और स्वेटर पहन रहेंगे तो हीट रिटेन ज्यादा होगी और जो कूलिंग है बॉडी की वो स्लो हो जाएगी, यानी देर में होगी। एयर मूवमेंट, इन्वायरमेंटल विद मोर एयर प्लूइड मूवमेंट विल कॉज फास्टर कूलिंग ऑफ द बॉडी, मतलब अगर एयर जो है वो ज्यादा तेजी से बह रही है और ज्यादा एयर है हवा में तो जो बॉडी की कूलिंग है वो तेजी से होगी। पोजीशन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, कि बॉडी किस पोस्चर में उसकी डेथ हुई, किस पोजीशन में उसकी डेथ हुई, वो भी एक फैक्टर होता है। बॉडी विद आउटस्ट्रेच हैंड लॉसेज, जिस बॉडी के जो हाथ है वो ज्यादा बाहर की तरफ फैले हो, ज्यादा खुले हो, तो उसकी जो बॉडी की हीट है वो जल्दी लूज करेगा, क्योंकि जो सरफेस एरिया बॉडी का ज्यादा बढ़ गया, सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ने से हीट जो भी है ज्यादा लॉस होगी। और कॉज ऑफ डेथ इसमें एक फैक्टर होता है, इफ द डेथ इज ड्यू टू इन्फेक्शन डिजीज और सेप्टिसीमिया देयर में भी हाई टेम्परेचर, अगर किसी इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से बॉडी की डेथ हुई है सेप्टिसीमिया जैसे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा मिलेगी, जैसे फीवर का केस होता है। अगला इसमें क्या बताया गया, इसकी मेडिको लीगल इंपोर्टेंस क्या है, मेडिको लीगल इंपोर्टेंस की क्या है, इट इज साइन ऑफ डेथ, ये डेथ का साइन बताया गया है। इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ टाइम ऑफ डेथ, जो कब बॉडी की डेथ हुई है उसका टाइम बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अर्ली कूलिंग ऑफ द बॉडी डिलीज द प्रोसेस ऑफ राइगर मोर्टिस एंड दस रिटार्ड डिकम्पोजिशन, राइगर मोर्टिस अगली इसकी स्टेज है, अगर अर्ली कूलिंग हो जाती है, जल्दी बॉडी ठंडी हो जाती है, तो राइगर मोर्टिस डिले हो जाता है और रिटार्ड्स डिकम्पोजिशन, मतलब जब बॉडी सड़ने वाली होती है उसको भी रोकता है अगर जल्दी कूलिंग बॉडी की हो जाती है तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।